Good morning, students. Today we will solve numericals based on speed, velocity, average speed and average velocity. Same topic we covered in our previous class, but that was not complete. So today I am going to continue it further in order to complete this topic. Now, main exercise, page number 112. Question number 2. It's a very interesting question. Joseph jogs from one end A to the other end B of a straight 300-meter road in 2 minutes 30 seconds. Then turns around and jogs 100 meters back to point C in another 1 minute. What are the Joseph's average speeds and velocities in jogging A part from A to B and B part from A to C? देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जोसेफ एक स्ट्रेट रोड पे जॉगिंग कर रहा है। तो जोसेफ एक स्ट्रेट लॉन्ग रोड पे जॉगिंग कर रहा है A to B जो है 300 मीटर। ठीक है, तो जोसेफ एक स्ट्रेट लॉन्ग रोड पे जॉगिंग कर रहा है फ्रॉम A to B विच इज 300 मीटर। ठीक है, A to B कवर करने में उसे 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स लग रहे हैं। फिर वो B पे जाकर टर्न होता है और पीछे की तरफ एक पॉइंट C पे आता है जो B से 100 मीटर डिस्टेंस पे है। B से C तक आने में उसे 1 मिनट लगता है। So now what we have to calculate? कैलकुलेट क्या करना है? इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। A पार्ट में पूछा है कि जोसेफ की एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करो फ्रॉम A to B। तो A to B जब वो गया तो उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या रही, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट गिवन A to B जब वो जाता है तो उसकी डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो A to B उसका टोटल पाथ है AB और उसकी लेंथ है 300 मीटर, तो डिस्टेंस हो गई 300 मीटर। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो A to B जब जोसेफ गया तो इनिशियल पोजीशन A, फाइनल पोजीशन B और उसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस AB जो कितनी है 300 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट भी 300 मीटर। टाइम कितना लगा उसे? 2 मिनट 30 सेकेंड। 2 मिनट 30 सेकेंड्स। 2 मिनट्स को पहले सेकंड में चेंज करो। 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 2 मिनट में 120 सेकेंड्स प्लस 30 सेकेंड्स एक्स्ट्रा, तो हो गए 150 seconds. Now we have to calculate average speed from A to B. Average speed का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने? Total distance covered upon total time taken. Average speed is equal to A to B टोटल डिस्टेंस कितनी है 300 मीटर अपॉन टोटल टाइम कितना है 150 सेकेंड्स। 0 से 0 कट, 15 2 30, तो आंसर आया एवरेज स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। तो A to B जोसेफ की एवरेज स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। नाउ एवरेज velocity
that is equal to net displacement upon total time taken। एक बात बताइए आप, यहां पर A to B जोसेफ का नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है 300 मीटर और टोटल टाइम कितना लगा 150 सेकेंड्स। तो 0 से 0 कट, 15 2 30, तो एवरेज वेलोसिटी आया 2 मीटर पर सेकेंड। यानी जब जोसेफ A to B गया तो एवरेज स्पीड भी 2 मीटर पर सेकेंड और एवरेज वेलोसिटी भी 2 मीटर पर सेकेंड, यानी सेम। ऐसा इसलिए क्योंकि जब जोसेफ A to B गया तब उसकी टोटल डिस्टेंस और नेट डिस्प्लेसमेंट सेम था, दैट इज 300 मीटर। ठीक है, तो जब टोटल डिस्टेंस और नेट डिस्प्लेसमेंट, या यूं कहूं जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो, ठीक है, तब स्पीड और वेलोसिटी या एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी सेम आएंगे जैसे यहां आए। ठीक है, और कब किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगी, मैंने पहले भी आपको बताया, जब ऑब्जेक्ट सेम स्ट्रेट पाथ फॉलो करे इन सेम डायरेक्शन। जब ऑब्जेक्ट एक ही स्ट्रेट पाथ पे जाए और एक ही डायरेक्शन में, तो जितनी डिस्टेंस है उतनी ही डिस्प्लेसमेंट होगी, तो स्पीड और वेलोसिटी या एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी विल बी सेम। पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड। नाउ ये तो हुआ ए पार्ट, अब बी पार्ट। बी पार्ट में जोसेफ की एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है फ्रॉम A to C। ठीक है, तो बी पार्ट में क्या पूछा है कि आपको जोसेफ की एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है फ्रॉम A to C। ठीक है, तो गिवन टोटल डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम A to C। A to C जो टोटल डिस्टेंस कवर हुई है वो पहले हम लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए, डिस्टेंस एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इट इज द लेंथ ऑफ द टोटल पार्ट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अब जब ऑब्जेक्ट A to C जाता है तो उसका टोटल पाथ क्या होता है A to B प्लस B to C। A to C तो वो ऐसे ही गया ना, पहले A to B AB प्लस B to C BC, तो ये इसका टोटल पाथ हो गया। क्या हुआ AB प्लस BC, जिसकी टोटल लेंथ 300 मीटर प्लस 100 मीटर, यानी कि टोटल डिस्टेंस कवर हुई 400 मीटर। तो जब जोसेफ A to B और B to C जाता है तो टोटल पाथ AB प्लस BC, जिसकी टोटल लेंथ 300 प्लस 100 यानी 400 मीटर होती है। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय जोसेफ फ्रॉम A to C इज 400 मीटर। अब साथ ही साथ हम नेट डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे निकाल लें। अब जब जोसेफ A to C जा रहा है तो उसकी इनिशियल पोजीशन क्या है A और फाइनल पोजीशन क्या है C। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट पहले A से B गया फिर B से C गया, यानी स्टार्ट इनिशिएट किया A से, ये इनिशियल पोजीशन, और एंड फिनिश किया C पे, तो ये लास्ट फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन A, फाइनल पोजीशन C, दोनों के बीच की शॉर्टेड डिस्टेंस AC। अब ये AC कैसे कैलकुलेट करें, मैंने आपको पहले भी बताया है, AB माइनस BC। तो AB माइनस BC, AB कितना है 300 माइनस BC कितना है 100, तो AC कितना आ गया 200 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट AC 200 मीटर। टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम कितना लगा देखिए, पहले A से B गया तो लगा 2 मिनट 30 सेकेंड यानी कि 150 सेकेंड, फिर B से C गया यानी कि
1 मिनट यानी 60 सेकेंड। तो पहले A to B गया 150 सेकेंड्स प्लस B to C गया 1 मिनट यानी 60 सेकेंड। तो टोटल टाइम 150 प्लस 60 कितना होगा 210 सेकेंड्स। नाउ एवरेज स्पीड फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितनी है आपकी 400 मीटर अपॉन टोटल टाइम 210 सेकेंड्स। 0 से 0 कट, 40 को डिवाइड कीजिए 21 से तो आंसर आएगा 1.904 मीटर पर सेकेंड। तो ये जोसेफ की एवरेज स्पीड होगी फ्रॉम A टू C 1.904 मीटर पर सेकेंड। नाउ एवरेज वेलोसिटी दैट इज नेट डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है जोसेफ का A टू C 200 मीटर अपॉन टोटल टाइम कितना है 210 सेकेंड्स। 0 से 0 कट, 20 अपॉन 21 होगा 0.952 मीटर पर सेकेंड। तो ये जोसेफ की एवरेज वेलोसिटी है फ्रॉम A टू C। तो आप देखिए एवरेज स्पीड जोसेफ की A टू C 1.904 है और एवरेज वेलोसिटी 0.952 है मीटर पर सेकेंड। यानी इस बार एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी डिफरेंट है 1.904 0.952 मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि इस बार ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ तो फॉलो कर रहा है लेकिन नॉट इन सेम डायरेक्शन, क्योंकि पहले आगे गया फिर पीछे आया। इससे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट हो गए और अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट हो जाते हैं तो एवरेज स्पीड और वेलोसिटी भी डिफरेंट आएंगे। ठीक है, और आपको पता ही है कि डिस्टेंस या तो इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट के या फिर ज्यादा। तो यहाँ इक्वल नहीं है लेकिन ज्यादा है, तो एवरेज स्पीड भी एवरेज वेलोसिटी से ज्यादा आएगी। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 of main exercise. Now question number 3. Abdul while driving to school computes the average speed for his trip to be 20 km per hour. On his return trip along the same route there is less traffic and the average speed is 30 km per hour. What is the average speed for Abdul's trip? देखिए अब्दुल अपने होम से स्कूल जाता है तो उसकी एवरेज स्पीड रहती है 20 किलोमीटर पर आवर। वापस रिटर्न ट्रिप में मीन्स स्कूल से होम आने पर उसे ट्रैफिक कम मिलता है जिससे उसकी एवरेज स्पीड हो जाती है 30 किलोमीटर पर आवर। आपको पूरे ट्रिप के दौरान, पूरी ट्रिप मतलब होम टू स्कूल और स्कूल टू होम, इस पूरी जर्नी, इस पूरी ट्रिप के दौरान उसकी एवरेज स्पीड क्या है वो कैलकुलेट करनी है। तो देखिए ये अब्दुल का होम है और ये अब्दुल का स्कूल है। ठीक है, अब्दुल अपने होम से स्कूल जाता है तो होम टू स्कूल जाते वक्त उसकी एवरेज स्पीड रहती है 20 किलोमीटर पर आवर और स्कूल से होम आने पर ट्रैफिक कम रहता है। ठीक है, एवरेज स्पीड होती है 30 किलोमीटर पर आवर, रूट सेम ही है। ठीक है, आपको पूरी ट्रिप, पूरी जर्नी होम टू स्कूल, स्कूल टू होम की एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो देखिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। यहां पर हमारे पास ना तो होम टू स्कूल, स्कूल टू होम की टोटल डिस्टेंस है और ना टोटल टाइम। इवन देन वी कैन कैलकुलेट एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द
द एंटायर ट्रिप। हाउ, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द डिस्टेंस बिटवीन होम एंड स्कूल बी x किलोमीटर। मान लीजिए होम और स्कूल के बीच की डिस्टेंस है x किलोमीटर, ठीक है। सो आई एम राइटिंग लेट द डिस्टेंस between home and school be x किलोमीटर, ठीक है। होम और स्कूल के बीच की डिस्टेंस x किलोमीटर, ठीक है। नाउ लेट द टाइम टेकन ड्यूरिंग द ट्रिप फ्रॉम होम टू स्कूल। मान लीजिए होम से स्कूल जाने में टाइम लगा t1 आवर, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और एवरेज स्पीड क्या है होम टू स्कूल की 20 किलोमीटर पर आवर, तो एवरेज स्पीड VAB की जगह 20 लिख देंगे इक्वल टू डिस्टेंस कितनी कवर की होम टू स्कूल x किलोमीटर अपॉन टाइम कितना लगा t1 आवर। कोई प्रॉब्लम? एक बार मैं यहां से किलोमीटर आर हटा रही हूं, ठीक है। t1 इधर चला जाएगा, 20 इधर आ जाएगा, क्रॉस ट्रांसफर। t1 इक्वल टू x अपॉन 20, ठीक है। आपको पता है टाइम किस में आएगा आर में, क्यों? क्योंकि एवरेज स्पीड किस में है किलोमीटर पर आवर में, इसका मतलब डिस्टेंस किलोमीटर में है और टाइम आर में। तो हमें क्या मिला कि जब अब्दुल होम से स्कूल गया तो उसे कितना टाइम लगा t1 जो है x अपॉन 20 आर के इक्वल। नाउ नेक्स्ट एवरेज स्पीड फ्रॉम स्कूल टू होम। अब देखिए स्कूल से वापस होम आने पर उसकी एवरेज स्पीड क्या थी। एवरेज स्पीड VAB इक्वल टू टोटल डिस्टेंस s अपॉन टोटल टाइम t का फॉर्मूला लगेगा। नाउ एवरेज स्पीड VAB फ्रॉम स्कूल टू होम कितना दे रखा है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं एवरेज स्पीड VAB फ्रॉम स्कूल टू होम इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम स्कूल टू होम अपॉन टोटल टाइम टेकन from during school to home trip. Now average speed VAB from school to home कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू डिस्टेंस कितने कवर की। अगर होम और स्कूल के बीच की डिस्टेंस x किलोमीटर है तो जाते वक्त भी x और आते वक्त भी x किलोमीटर ही कवर करेगा। अपॉन टाइम कितना लगा, इस बार हम टाइम ले लेते हैं t2 इधर 30 इधर क्रॉस ट्रांसफर t2 इक्वल टू x अपॉन 30 आर। इसका मतलब स्कूल से होम यानी रिटर्न ट्रिप के दौरान कितना टाइम लगा t2 दैट इज x अपॉन 30 आर। नाउ अब पूरे ट्रिप की बात करते हैं होम टू स्कूल स्कूल टू होम। तो ड्यूरिंग एंटायर ट्रिप मतलब पूरा ट्रिप होम टू स्कूल स्कूल टू होम एवरेज स्पीड कितनी होगी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड VAB वही हमें कैलकुलेट करनी है पूरे ट्रिप की होम टू स्कूल स्कूल टू होम इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितनी कवर हुई होम टू स्कूल टू होम टू स्कूल x किलोमीटर और स्कूल टू होम अगेन x किलोमीटर x प्लस x कितना हो गया 2x अपॉन टाइम कितना लगा जाते वक्त t1 प्लस आते वक्त t2 तो टोटल टाइम t1 प्लस t2
VAB इज इक्वल टू 2x अपॉन T1 कितना है x अपॉन 20 प्लस T2 x अपॉन 30. VAB इज इक्वल टू 2x अपॉन 20 और 30 का एलसीएम 60. 60 डिवाइडेड बाय 20 3 into x 3x plus 60 divided by 30 2 into x 2x. VAB is equal to 2x upon 3x plus 2x 5x upon 60. ठीक है 5 से कट करो यहाँ आएगा 1 और यहाँ आएगा 1 2 यानी 12. ठीक है तो मैंने दोनों किससे कट किया किससे डिवाइड किया 5 से तो 1/12. ठीक है VAB is equal to I am writing here VAB is equal to 2x अपॉन का मतलब होता है डिवाइडेड बाय. डिवाइडेड को अगर हम मल्टीप्लाई में चेंज कर दें कोई प्रॉब्लम बस नीचे का उल्टा हो जाएगा. 1x अपॉन 12 है तो उल्टा होके 12 अपॉन 1x जिसको हम x भी लिख सकते हैं. x से x कट हो गया तो VAB इज इक्वल टू 2 into 12 यानी कि 24 किलोमीटर पर आवर. यानी पूरी ट्रिप के दौरान होम टू स्कूल स्कूल टू होम अब्दुल की एवरेज स्पीड कितनी थी 24 किलोमीटर पर आवर. जाते वक्त 20 आते वक्त 30 और पूरी ट्रिप की पूरी जर्नी की 24 किलोमीटर पर आवर.